चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर ने बिहार के सारण में राहुल गांधी की सदस्यता निरस्त किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसकी चर्चा तेजी से हो रही है। राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि इस पूरे मामले में जल्दबाजी की गई है, भाजपा को बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि इस मामले में 2 साल की सजा कुछ ज्यादा है। भारत की राजनीति में जब नेता मंच से भाषण देते हैं तो वाद विवाद और टीका टिप्पणी के क्रम में इस तरीके की बातें हो जाया करती हैं। भारत के लोकतंत्र में यह पहली घटना नहीं है और आखिरी भी नहीं है। राहुल गांधी के मोदी सरनेम वाली टिप्पणी पर 2 साल की प्रशांत किशोर ने जो सजा राहुल गांधी को हुई है उसको बहुत ज्यादा बताया। हालांकि प्रशांत किशोर ने अपनी बात कहने के साथ साथ यह भी कहा कि मैं कानूनी प्रक्रिया का पूरा सम्मान करता हूं। पीके की यह प्रतिक्रिया निश्चित तौर पर एक अलग संदेश देती है। कहा जा रहा था कि कांग्रेस से दूरी के बाद प्रशांत किशोर अपनी नई दुनिया बसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के मामले पर वो एक साथ दिखाई पड़ते हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हुए मुझे यह लगता है कि 2 साल की सजा थोड़ी ज्यादा है। राजनीति में इस तरह के बयान और टिप्पणी लोग एक दूसरे के खिलाफ किया कर। प्रशांत किशोर ने कहा कि भाजपा के लोगों को अपने नेता अटल जी की पंक्ति छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता याद रखना चाहिए और बड़ा दिल दिखाना चाहिए। प्रशांत किशोर की कह लीजिए कि यह नसीहत है। पीके ने कांग्रेस पार्टी को भी नसीहत दी। कांग्रेस पार्टी को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों को पता ही नहीं है कि वो किस लड़ाई में है। सिर्फ दिल्ली में संसद तक मार्च करने और ट्वीट करने भर की यह लड़ाई नहीं रह गई है। आप सिर्फ इस लड़ाई को यहीं तक सीमित कर चुके हैं। ये लड़ाई और आपको अगर लड़नी है तो आपको जमीन में, गांव में, सड़कों पे उतरना होगा। प्रशांत किशोर कहते हैं कि मैं 20 किलोमीटर पैदल चला हूं, मुझे कांग्रेस का एक कार्यकर्ता नहीं मिला जो राहुल गांधी की सदस्यता पर गांव में लोगों को बता रहा हो कि यह गलत हुआ। जब तक विपक्षी दलों की लड़ाई चुनावी नतीजों में नहीं दिखेगी तब तक आपको कोई गंभीरता से नहीं लेगा। यह एक बड़ी नसीहत प्रशांत किशोर की तरफ से कांग्रेस को भी है। हालांकि वो राहुल गांधी के मसले पर यह बात कहते रहे हैं कि भाजपा को बड़ा मन दिखाना चाहिए। एक बार आपको फिर से बता दें, दरअसल पूरा मामला क्या है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने 2019 में एक चुनावी सभा के दौरान मोदी सरनेम को लेकर कथित तौर पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद 4 साल तक ये मामला चलता रहा। उन्होंने कहा था कि आखिर सभी चोरों के नाम मोदी कैसे होते हैं। इसे लेकर गुजरात बीजेपी के एक विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा किया था। शिकायतकर्ता पूर्णेश के वकील ने दावा किया कि राहुल गांधी के भाषण की फुटेज से साबित होता है कि उन्होंने वाकई में ऐसी टिप्पणी की थी और उनके शब्दों ने मोदी समुदाय को बदनाम किया था। वहीं राहुल गांधी ने कोर्ट में कहा कि मैंने किसी समुदाय का नाम नहीं लिया था, मैंने किसी समुदाय को बदनाम करने के लिए कोई बयान नहीं दिया था, किसी को हानि पहुंचाने का मेरा कोई मकसद या इरादा नहीं था, मेरा उद्देश्य सिर्फ भ्रष्टाचार को उजागर करना था। पूरा मामला लगातार देश में सियासत का मुद्दा बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह के नाम से एकजुट हो चुकी है और लगातार विपक्षी दलों का भी जो एक तरीके से कह लीजिए कि राहुल के मुद्दे पर जो समर्थन है एक स्वर में सब तरफ से मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल हो, तेजस्वी यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, ये सारे वो चेहरे जो कि विपक्षी दलों में टूटे फूटे दिखाई पड़ रहे थे विपक्षी गठबंधन में, वो सब राहुल के इस मुद्दे पर एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं। इस बीच प्रशांत किशोर ने यह बड़ी बात कही है। निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर भी इस मसले पर राहुल गांधी के साथ, कांग्रेस के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर जो कि अपनी नई राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं, किसी के साथ न जाकर उन्होंने अपनी एक अलग जनसुराज यात्रा की तैयारी की है। हालांकि इसको पार्टी में तब्दील करेंगे कि नहीं, इसके लिए वो ढेरों वोट्स और बहुत सारे लोगों से राय मशवरा कर रहे हैं। फिलहाल उन्होंने कहा है कि जनता को संगठित कर एक दल बनाना है जिसमें मैं उस दल की मदद करूं और सही लोग राजनीति में आकर बिहार का भला करें। ये बात प्रशांत किशोर ने तब कही जब उनसे पूछा गया कि आप अपनी पार्टी को लेकर क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में पूरी सोच नई व्यवस्था बनाने की है, इसमें गठबंधन का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस पूरी नई व्यवस्था बनाने में या तो आप अर्श पर हैं या फिर फर्श पर हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जैसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री के रहते हुए बिहार में पिछले 5 से 7 सालों में शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त हो जाना, ये उनके शासनकाल का सबसे काला अध्याय है। ये सारी बातें उन्होंने तब कही जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आप किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे या अपनी पार्टी को और मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। इस पर प्रशांत किशोर ने ये बात कही। अपने पार्टी को लेकर उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि वो किसी के साथ नहीं जाएंगे, किसी गठबंधन के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। बहरहाल जो उनकी टिप्पणी कांग्रेस और भाजपा पर रही है वो लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। कांग्रेस को तो उन्होंने नसीहत दी ही है
कि आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा। इसके साथ ही राहुल की सांसदी जाने पर प्रशांत किशोर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि इस तरह की चीजों से बचना चाहिए और अपने नेता अटल जी की पंक्तियां याद रखिए, छोटे दिल से कोई आदमी बड़ा नहीं बनता, इसलिए भाजपा को बड़ा दिल दिखाने की जरूरत थी। प्रशांत किशोर की ये बातें लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।